सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय टीसी चौहान सर में स्वागत है। आज हम सदिशों के योग को लेकर आए हैं, जिसमें सदिश योग के 3 नियमों के बारे में बात करेंगे। जब हमें 2 सदिश दिए हुए हैं तो हम इसमें 2 अलग अलग प्रकार के नियम लगाएंगे, तब सदिश योग होगा। इन नियमों के नाम है सदिशों का त्रिभुज नियम योग के लिए और सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम योग के लिए, अर्थात त्रिभुज नियम तथा समांतर चतुर्भुज नियम। लेकिन यदि हमारे पास 2 से अधिक या अनेक सदिश दिए हुए हैं तो परिणामी किस प्रकार ज्ञात करें, इसके लिए एक बहुभुज नियम दिया गया है, जिसे हम सदिश योग का बहुभुज नियम कहते हैं। इन नियमों के आधार पर हम परिणामी सदिश की गणना करेंगे तथा परिणामी सदिश किस कोण पर स्थित है उसके बारे में भी ज्ञात करेंगे कि वो एक सदिश के साथ क्या कोण बनाता है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। सदिश योग के नियम। देखिए विद्यार्थियों, सदिश योग के 3 नियम हैं। सबसे पहला है त्रिभुज नियम, दूसरा है समांतर चतुर्भुज नियम, और तीसरा है बहुभुज नियम। त्रिभुज नियम में क्या होता है आप समझिए अच्छी तरह से। इसमें एक त्रिभुज की 2 भुजाएं यदि 2 सदिशों को निरूपित कर रही है, एक त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं 2 सदिशों को निरूपित कर रही है, तो तीसरी भुजा सदैव परिणामी को निरूपित करेगी जो उसके विपरीत क्रम में होगी, अर्थात आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं एक निश्चित क्रम में 2 सदिशों को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी को निरूपित करेगी। यही त्रिभुज नियम है। समांतर चतुर्भुज नियम में एक समांतर चतुर्भुज की 2 संगत भुजाएं यदि 2 सदिशों को निरूपित करे तो उस भुजाओं के कटांग बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उसके परिणामी को निरूपित करेगा। आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। सूत्र वही है, आर वेक्टर बराबर, लेकिन इसमें 2 भुजाएं हैं तो इसके कटांग बिंदु से जाने वाला विकर्ण सदैव परिणामी को निरूपित करेगा। बहुभुज नियम बहुत आसान है। अगर अनेक भुजाएं, किसी बहुभुज की अनेक भुजाएं अनेक सदिशों को निरूपित करे, जैसे ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, ये r वेक्टर है, ये s वेक्टर है, ये t वेक्टर है, तो अंतिम भुजा विपरीत क्रम में, याद रखिएगा, अंतिम भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को निरूपित करेगी। u वेक्टर बराबर p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर प्लस s वेक्टर प्लस t वेक्टर। इस प्रकार से ये परिणामी को प्रदर्शित करेगी। ये सदिश योग के 3 भिन्न भिन्न प्रकार के नियम हैं, जिसमें त्रिभुज नियम बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा काम आता है। अब हम त्रिभुज नियम की सहायता से 2 सदिशों के परिणामी की गणना करेंगे। किस प्रकार से ज्ञात किया जाए वो आप देखेंगे। त्रिभुज नियम से 2 सदिशों के परिणामी तथा परिणामी के कोण या दिशा की गणना। अब ये किस प्रकार की जाए आप समझिएगा। सपोज करो, मान लो ये त्रिभुज है, इसमें ये P है, ये Q है, आपका परिणामी ये है R। हमें एक तो इसकी गणना करनी है और इस परिणामी का कोण अल्फा हमें ज्ञात करना है। इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण मान लो थीटा है। यहाँ से एक लंब डालते हैं तो इसका ये घटक Q cos थीटा हो जाता है, ये घटक Q sin थीटा हो जाता है। मान लो ये त्रिभुज A B C D इस प्रकार है। अब इसमें हम त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
अब इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा वो ये होगा, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर AC का जो मान है वो AB प्लस BD है, आप ध्यान दीजिएगा, AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AB का मान P है, BC का मान BC है, ये BC का मान Q cos थीटा है। तो ये सब मान हम यहाँ रखेंगे। तो AD का मान R है, तो आप ध्यान दीजिएगा R स्क्वायर, इसकी जगह R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर P प्लस Q cos थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा, दोनों के मान रख दिए P और Q cos थीटा, प्लस यहाँ Q साइन थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको खोलिए तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 हो जाएगा, प्लस 2PQ कॉस थीटा। इन दोनों को कॉमन लेने से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आया, क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 1 होता है। तो R का मान आ गया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कई मायनों में ये सूत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका कोण क्या होगा, परिणामी का कोण निकालने के लिए tan अल्फा लेते हैं इसी त्रिभुज में। tan अल्फा लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पर Q साइन थीटा बटे आधार में हो जाएगा P प्लस Q कॉस थीटा। तो इससे अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स Q साइन थीटा बटा P प्लस Q कॉस थीटा। इस प्रकार से हम परिणामी का कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं दोनों के दोनों, चाहे परिणामी R निकालना हो चाहे परिणामी अल्फा निकालना हो। ये परिणामी का मान है, ये परिणामी की कोणीय स्थिति या दिशा को प्रदर्शित करता है। मैं उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। ये अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। इससे जो अंतिम सूत्र हमने प्राप्त किए हैं वो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।